Hello, Darshak sir. Now start chapter number 14, lecture number 4. Our third topic, it will be the median. The formula for median is m is equal to L plus n upon 2 minus CF upon F into H. Now L is equal to lower limit of median class, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी एफ आई का हम एडिशन करेंगे जो भी मिलेगा उसको हम एन बोलेंगे. सी एफ इट विल बी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास. वो हमको फाइंड करनी पड़ेगी. सी एफ का मतलब क्या होता है वो आपको समझना है. आपको क्लास एंड एफ आई दी गई होगी और आपको सी एफ फाइंड करनी होगी. वो आपको सम शुरू होगा तब आपको पता चल जाएगा. एफ आई ऑफ द मीडियन क्लास, एच इज इक्वल टू क्लास साइज. इसमें इंपॉर्टेंट है मीडियन क्लास. जैसे हमने लास्ट जो वीडियो देखा था उसमें मोड के लिए देखा था, उसमें क्या था, हमको मॉडल क्लास फाइंड करना था. इसमें मीडियन क्लास फाइंड करना है. वो आपको मैं समझाता हूं कि मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं. जैसे मैंने बोला था कि हाउ टू फाइंड मीडियन क्लास. द सॉल्यूशन आर, वी फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल द क्लासेस एंड n बाई 2. हमको पहले सी एफ फाइंड कर देनी है सब क्लास की. उसके बाद n अपॉन 2 करना है. n की जो भी वैल्यू होगी उसको 2 से डिवाइड करना है. वी नाउ लोकेट द क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू n बाई 2. इसमें क्या लिखा है कि n बाई 2 हमको करने के बाद जो भी आंसर मिलता है उससे नियरेस्ट वैल्यू क्या है, बट उससे ज्यादा होनी चाहिए. लाइक एग्जांपल मैं देता हूं, आपको n 100 मिला है तो 100 अपॉन हम 2 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 50. 50 से ज्यादा फर्स्ट ग्रेटर वैल्यू ऑन CFI, इससे ज्यादा फर्स्ट ग्रेटर वैल्यू जो CFI में होगी वो हमारे लिए मीडियन क्लास कहा जाएगा. हमने जो आगे फॉर्मूला देखा है वो क्लास के लिए, बट अभी ऐसा है कि हमारे पास क्लास नहीं है, डायरेक्ट उन लोगों ने वैल्यूज दे दिए. तो हमने लास्ट ईयर क्लास 9 में जो 2 फॉर्मूला किए ऑड और इवन के लिए, तो हमको ये दोनों फॉर्मूला में से किसी एक का यूज करना पड़ेगा. जब क्लास नहीं है तभी भी इन दोनों में से कोई भी एक का फॉर्मूला यूज कर सकते हो. फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू ऑड, मीन्स जिसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, SCN की वैल्यू मिली है तो हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 द ऑब्जर्वेशन. एंड नेक्स्ट n इज इक्वल टू इवन, मीन्स जिसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं ऐसा n की वैल्यू मिलती है तो m इज इक्वल टू n अपॉन 2 द ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2. आपको ये याद रखना है कि इन दोनों में से एक ही फॉर्मूला यूज करने के लिए आपके पास क्लास नहीं चाहिए. जो क्लास है हमारे पास, जो आगे हम पढ़ के आए, वो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा. Now we have started first sum 14.3 exercise. The question is, the following frequency distribution gives the monthly consumption of electric of the 68 consumers of a locality. Find the median. देखो क्लास दिया है 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185 and last 185 to 205. FI will be also given 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4. इसमें हमको 3 पार्ट्स कर देने हैं, क्लास, FI एंड CF. क्लास और FI जो उन लोगों ने दिए वही हमको इसमें जाके फिर से कॉपी पेस्ट कर देनी है. अब मैंने बोला था कि हम CFI कैसे फाइंड करेंगे. देखो मैंने येलो बॉक्स किया है, वो आपको याद रखना है कि आपको ऐसे ऐसे आपको करना है. जो फर्स्ट FI होगी
वो हमारे लिए फर्स्ट CFI हो जाएगी, वो आपको याद रखना है। फर्स्ट FI जो भी होगी वो हमारे लिए फर्स्ट CFI होगी। के बाद हमको एडिशन करना है, आपको येलो बॉक्स दिख रहा है, उन दोनों का एडिशन 4 और FI में 5 है, 4 + 5 9, सो आपको आंसर 9 मिलेगा। बट आप दूसरी तरीके भी से कर सकते हो, ऊपर वाला जो क्लास है उसकी FI और 85 to 105 है उसकी भी है FI, दोनों का एडिशन करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। बट ऐसे भी कर सकते हो 4 + 5 9। उसके बाद 9 + 13 22। इधर मैंने जैसे बोला है कि जिस क्लास के लिए हम CF फाइंड कर रहे हैं उसके ऊपर के जितने भी क्लास है वो सब की भी FI लेके आप एडिशन करोगे तो भी आपको 22 मिलेगा, बट उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा आपका। इसके लिए इजी स्टेप है कि आपको ऐसे करोगे 9 + 13 तो 22 वैसे मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने बोला है कि आप लोग ऊपर के सबके क्लास ले लो, मीन्स 4 + 5 + 13 तो 22 ही मिलेगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे फिर से करते हैं, 22 + 20 इट विल बी द 42, 42 + 14 it will be the 56. Now 56 + 8 it will be the 64. 64 + 4 it will be the 68. n चाहिए, इसके लिए एडिशन ऑफ द FI 4 + 5 + 13 + 20 + 14 + 8 + 4, सो n = क्या मिला, 68। आपको एक बात याद रखनी है, जो लास्ट CF होगी हमारे लिए वही हमारे लिए n का एडिशन होगा, दोनों इक्वल ही होने चाहिए। जो आपको डिफरेंट मिल रहे हैं तो समझ लेना है कि आपने दोनों में से किसी भी एक जगह पे आपने गलती की है, इसकी वजह से ही n का आंसर और CF में लास्ट का आंसर वो डिफरेंट आएगा, इसके अलावा आने के कोई भी चांस नहीं है हमारे लिए। अब हमको मीडियन क्लास फाइंड करना है, बट मैंने क्या लिखा था पहले आपको पता है कि आपको पहले सब क्लास की CF फाइंड करनी है, उसके बाद n/2 करना है। तो देखो n/2 68/2 इट विल बी द 34। उसके बाद क्या लिखा था, जो भी n/2 का आंसर आता है उससे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो n/2 की नियरेस्ट है वो 34 आंसर आया है, उसकी नियरेस्ट वैल्यू बट ग्रेटर होनी चाहिए, इट विल बी द 42। सो 125 to 145 इज अ मीडियन क्लास। नाउ फॉर्मूला में सबकी वैल्यू चाहिए, तो L = लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास, इट विल बी द 125, N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इट विल बी द 68, CF इट विल बी द CF ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफ द क्लास, प्रीसीडिंग मीन्स ऊपर की क्लास की CF लेनी है, मीडियन क्लास जो मिला है उसके ऊपर जो क्लास होगा उसकी CF इट विल बी द 22, F means FI of the median class it will be the 20, and H class size means difference between upper limit and lower limit, either most important topic, either difference between लोअर लिमिट ऑफ कंसेक्यूटिव 2 क्लास, वो इंपॉर्टेंट है। कंसेक्यूटिव 2 क्लास का जो भी डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे H। Now we will put the formula of median. M = L plus n/2 minus CF/F into H। फॉर्मूला हो चुका है, अब वैल्यू पुट करनी है। M = 125 plus 68/2 minus 22/20 into 20। देखो 68/2 इट विल बी द 34, 20 कट हो गया है, सो हमारे पास अभी क्या है, 125 + 34 - 22।
34 में से 22 माइनस करेंगे तो 12, सो m इज इक्वल टू 125 प्लस 12, m इज इक्वल टू 137. Now we have started next sum 14.3, sum number 6. 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surname was obtained as follow. Determine the median number of letters in the surnames. चलो number of letters, number of surnames. Number of letters 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 and 16 to 19. Number of surnames 6, 30, 40, 16, 4 and 4. जैसे उन लोगों ने क्लास और एफआई दे दिया है, हम वैसे फिर से उसको इधर रख देंगे. उनको कुछ करना नहीं, उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देना है. जैसे बोला था वैसे जो फर्स्ट सी एफ आई होगी वो कौन सी होगी? जो फर्स्ट एफ आई होगी वो ही हमारी फर्स्ट सी एफ होगी. उसके बाद एडिशन करना है. जैसे बोला था, आपको येलो बॉक्स दिख रहा है. 6 प्लस 30 इट विल बी द 36. नाउ 36 प्लस 40 it will be the 76. Now 76 plus 16 it will be the 92. 92 plus 4 96. 96 plus 4 it will be the 100. Now addition of fi. 6 plus 36 plus 40 plus 16 plus 4 plus 4 इट विल बी द 100. मैंने जैसे बोला था वैसे जो लास्ट सी एफ होगी वही आंसर हमारा एन का होगा. बट आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लोगे. इसके लिए आपको एफ आई का भी एडिशन करना है. अब हमको मीडियन क्लास चाहिए और मीडियन क्लास के लिए आपको पहले n बाई 2 करना पड़ेगा. n अपॉन 2 इट विल बी द 100 अपॉन 2 इट विल बी द 50. n अपॉन 2 करने के बाद नियरेस्ट नंबर ऑफ 50 बट ग्रेटेस्ट नियरेस्ट नंबर, सो वो है 76. सो हमारे लिए मीडियन क्लास क्या बन गया? 7 to 10. सो 7 to 10 इज अ मीडियन क्लास. नाउ वी विल फाइंड आउट द ऑल वैल्यूज. L is equal to lower limit of median class 7. N is equal to number of observation, it will be the 100. CF, it will be the CF of class preceding of median class. So 7 to 10 हमारा median class है, उसके ऊपर जो भी class है उसकी CF लिखनी है. So 36. FI of the median class, it will be the 40. H class size, it will be the 3. मैंने बोला था कि जो भी class मिलता है उसको नेक्स्ट क्लास जो होता है उस 2 कंसेक्यूटिव क्लास है उसकी लोअर लिमिट का माइनस करना है, तभी आपको h मिलेगा. वो ही मेन मेथड है h फाइंड करने के लिए. नाउ मीडियन फॉर्मूला m इज इक्वल टू l प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. वैल्यू रख देते हैं. m इज इक्वल टू 7 प्लस 100 upon 2 minus 36 upon 40 into 3. Now 100 upon 2 it will be the 50. So 7 plus 50 minus 36 upon 40 into 3. 56 में से 36 को माइनस करते हैं, सो 14. सो क्या आ रहा है हमारे पास? 7 प्लस 14 अपॉन 40 इंटू 3. अब 2 से कट करते हैं तो 7 2 जा 14, 20 2 जा 40. नाउ मल्टीप्लीकेशन. सो 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 डिवाइड 20. नाउ 21 को पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, सो 10.5 मिलेगा. अपॉन में अभी 10 है, इसकी वजह से आंसर क्या मिलेगा? 1.05.
Now m is equal to 7 plus 1.05. एडिशन करना है, सो m is equal to 8.05. Next sum 14.3, sum number 4. Most int will be the most important sum. In my language it was the KILLER. It was the killer sum. The length of the 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter, and the data is obtained is represented in the following table. Find the median length of the leaves. Length will be given in millimeter and also number of leaves. The class are 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144, 145 to 153, 154 to 162, 163 to 171, 172 to 180. Number of leaves are also given 3, 5, 9, 12, 5, 4 and 2. देखो क्यों इम्पोर्टेंट है सब, बिकॉज ऑफ देखो आपको जो पहले क्लास की जो अपर लिमिट दिख रही है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं है. देखो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है 126 एंड नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है 127. हमने जो आगे दो सम किए इसमें ऐसा नहीं था, जो भी अपर लिमिट थी वो ही नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट थी, बट अभी है नहीं तो हमको कुछ करना पड़ेगा. इसमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिक है मेरे पास, वो आपको याद रखनी है. देखो ये मैंने लिखा है, नाइन्थ में भी आता था. नाइन्थ में जो हम ग्राफ करते थे उसमें मैंने करवाया था, वही रूल अभी होगा. क्या लिखा है, इफ द अपर लिमिट इज नॉट द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास देन इन लोअर लिमिट -0.5 एंड अपर लिमिट +0.5. क्या करना है, जो भी हमारे पास लोअर लिमिट है वो सब में से हमको 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है. ऐसा हम मीडियन या मोड के सम में है तो हम करेंगे, कंपलसरी करेंगे, बट मीन में करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा. बट मीन में नहीं करोगे तो चलेगा, बट मीडियन और मोड में ऐसा सम आता है तो हमको करना ही पड़ेगा. बिकॉज जब हम मीडियन क्लास या मॉडल क्लास फाइंड करते हैं तो उसमें हमको एल की जरूरत पड़ती है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास. इसकी वजह से हमको ये रूल आपको याद रखना है, लोअर लिमिट में -0.5 और अपर लिमिट में +0.5, इतना आपको करना पड़ेगा. वो भी हमारे पास क्लास थे उस सब में आपको देख लो क्या हमने क्या कर दिया है, जो भी लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 को माइनस कर दिया. देखो मैं फर्स्ट क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ. जो फर्स्ट क्लास उन लोगों ने क्या दिया था 118 to 126, तो 118 में से 0.5 माइनस करेंगे तो मिलेगा 117.5 एंड अपर लिमिट थी 126, तो 126 में 0.5 ऐड करना है तो 126 प्लस 0.5 तो 126.5. अब हमको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी. अब हमको क्या करना है, जो भी ऊपर के क्लास की अपर लिमिट मिलती है वो आपको सिर्फ नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट को लिख लेना है. और अपर लिमिट में क्या करना है, जो भी क्लास उन लोगों ने दिया है उसमें जाके हमको सिर्फ 0.5 लगा देना है. देखो आगे वाला जो क्लास था वो क्या था 127 to 135, तो 126.5 तो हमने लिख लिया है. 135 था, लिख लो 135.5. अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर से 135.5 लिख लेंगे टू 144.5. वैसे हमको लास्ट तक लिख लेना है. एफ तो जो दी है वही हमारे लिए रहेगी. हम जैसे सम करते थे वैसे ही जो फर्स्ट एफ है वो हमारे लिए फर्स्ट सी एफ बन जाएगी. फर्स्ट एफ 3 है तो सी एफ हमारे लिए 3 बन जाएगी. 3 + 5 8, 8 + 9 17,
17 plus 12, 29. 29 plus 5, 34. 34 plus 4, 38. 38 plus 2, 40. Addition of fi: 3 plus 5 plus 9 plus 12 plus 5 plus 4 plus 2, it will be the 40. जैसे बोला था वैसे जो लास्ट सी एफ है वही हमारे लिए एन का एडिशन होना चाहिए. अब हमको मीडियन क्लास चाहिए, उसके लिए हमको पहले n बाई 2 करना पड़ेगा. n अपॉन 2, 40 अपॉन 2, इट विल बी द 20. जैसे बोला था वैसे 20 से ज़्यादा जो फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू होगी सी एफ में उसको हम मीडियन क्लास बोलेंगे. सो इसके लिए हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 29. सो हमारी ये क्लास कौन सा 144.5 to 135.5 is a median class. Now we will find out the L is equal to lower limit of median class. 144.5 n is equal to number of observation, it will be given the 40. CF, it will be the CF of class preceding the median class, it will be the 17. Fi, Fi of the median class, it will be the 12. The class size, it will be the 9. The rules are consecutive 2 class, difference between consecutive 2 class, it will be the 9. Now we will put the formula. M is equal to L plus n by 2 minus CF upon F into H. की ये वो हम लिख लेते हैं. So 144.5 plus in the bracket 40 upon 2 minus 17 upon 12 into 9. So 40 upon 2, it will be the 20. इसलिए हमारे पास क्या रहा अभी 144.5 प्लस 20 माइनस 17 अपॉन 12 इंटू 9. 20 माइनस 17 3 मिला. सो 144.5 प्लस 3 upon 12 into 9. 3 upon 12. So it will be the 3 4s are 12. So 144.5 plus 1 upon 4 into 9. Now 144.5, 1 9s are 9 upon 4. It will be the 2.25. So now M is equal to 144.5 plus 2.25. आफ्टर डेसिमल हमारे पास दो वैल्यू है, इसकी वजह से हमने क्या कर दिया 144.50 प्लस 2.25. So now addition of two numbers 144.50 plus 2.25, it will be the 146.75. 14.3 sum number 4, it was the most important sum. It was the Khatanakam Superam Sarvashesham Visesam Prathamam sum. Now start. If the median of the distribution given below is 28.5, now median will be given. Find the values of x and y. So missing frequency sum, and it will be the two missing frequency sum. The class intervals are given 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. The frequency will be given 5, x, 20, 15, y, 5. Total will be also given. It will be the 60. जब हमको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तब वो लोग टोटल f बोल ही देंगे. इट विल बी गिवन द 60. हमारे पास जो भी क्लास और जो भी fi उन लोगों ने दी है वो लोग हम क्या कर देंगे उसको टेबल में रख देंगे. अब हमको CFI फाइंड करनी है. सो जो भी फर्स्ट क्लास की FI होगी वही हमारे लिए फर्स्ट क्लास की CF बन जाएगी. द फर्स्ट क्लास FI is 5, then CFI is also 5. Now addition of two numbers. So 5 plus x, it will be the 5 plus x. Addition of 5 plus x plus 20, it will be the 25 plus x. 5 plus x plus 15, it will be the 40 plus x.
40 plus x plus y, it will be the 40 plus x plus y. Plus x plus y plus 5, it will be the 45 plus x plus y. Addition of fi, 5 plus x plus 20 plus 15 plus y plus 5, it will be the 45 plus x plus y. पॉइंट है कि सर इसमें हम लोग मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते थे, बिकॉज अभी तक हम क्या करते थे कि जो भी हमारे पास n था उसको 2 से डिवाइड करते थे और जो भी आंसर मिलता था इसके ऊपर से हम क्या करते थे, खुद मीडियन क्लास फाइंड करते थे. बट अभी क्या है कि हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते. जब भी मिसिंग वाला सम आता है तब हम क्या करेंगे, द मीडियन इट विल बी गिवन द 28.5. सो हमको देखना है कि 28.5 किस क्लास में आता है. जिस क्लास में आता है वो हमारे लिए हो जाएगा मीडियन क्लास. वो आता है 20 to 30 में. सो द मीडियन इज 28.5. सो विच लाई इन द 20 to 30. So the median class is 20 to 30. Find out the L is equal to lower limit of median class. It will be the 20. N is equal to number of observations. Starting of the question मैंने बोला था कि उन लोगों ने बोल दिया है कि N is equal to total values. So it will be the, हम इसमें total N लिखेंगे 60. CF means the CF of the class of preceding of the median class, it will be the 5 plus x. Fi, the median class, it will be the 20 and the class size, it will be the 10. हमारे पास जो फॉर्मूला है मीडियन का, m इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. पुट द वैल्यूज. सो 20 प्लस 60 अपॉन 2 माइनस इन द ब्रैकेट 5 plus x bracket close upon 20 into 10 upon 2, it will be the 30 and 10 upon 20 it will be the 2. अब हमारे पास जो भी m की वैल्यू है उसको हम रख देंगे. सो 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस 30 माइनस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, बाहर माइनस था इसकी वजह से -5 माइनस एक्स अपॉन 2. अब हम क्या करेंगे, 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 में से 5 को माइनस किया. सो 25 माइनस एक्स अपॉन 2. अब 28.5 में से 20 को माइनस किया तो क्या बचा, 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2. नाउ 2 will be in division into multiplication. So 8.5 into 2 is equal to 25 minus x. 8.5 into 2, so 17 is equal to 25 minus x. So now x is equal to 25 minus 17. So x is equal to 8. In the starting of the question, n will be given the 45 plus x plus y. And total fi will be given the 60. So 60 is equal to 45 plus x, answer will be the 8 plus y. So 60 is equal to 53 plus y. So 60 minus 53 is equal to y. So y is equal to 7. So our answer is x is equal to 8 and y is equal to 7. Find the median of the following data. Marks of 10, 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 25. A number of students 6, 28, 24, 15, 2, 4, 1 and 20. देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्लास नहीं है हमारे पास. तो इसके लिए जो 2 अलग फॉर्मूला थे उसका यूज करना है. फर्स्ट, सेकंड, जो मार्क्स ऑब्टेन दिया है वो उसका ऑर्डर भी प्रॉपर नहीं है, उसका ऑर्डर हमको असेंडिंग में कन्वर्ट करना है. मीडियन का सम है तो हमको वो करना ही पड़ेगा. इसके लिए उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे. किसको, मार्क्स ऑब्टेन को. अब हमने टेबल में रख दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में रख के उसकी जो एफ आई होगी वही रहेगी, हम चेंज नहीं करेंगे. जो एफ आई
25 के लिए 20 थी तो 20 ही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ हमको मार्क्स ऑब्टेन को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है. नाउ first CF it will be the 6 because of our first FI will be given the 6. Now 6 plus 20 it will be the 26. Now 26 plus 24 it will be the 50. 50 plus 28 it will be the 78. 78 plus 15 93. 93 plus 4 97. 97 plus 2 99. And 99 plus 1 it will be the 100. Now sum of FI it will be the also 100. Now it will be the n is equal to 100, so it will be the even. The even formula is m is equal to n upon 2 the observation plus n upon 2 plus 1 the observation divide 2. Now put the n is equal to 100 in the formula. 100 upon 2 the observation plus 100 upon 2 plus 1 the observation divide by 2. 100 upon 2 it will be the 50. So now 50th observation plus 50 plus 1 it will be the 51 the observation divide by 2. जो हमारे पास 50th ऑब्जर्वेशन है वो हमको CFI में होगा ही, उसकी जो XI है वो हमको लिखनी है, और XI में जो 28 है उसके बाद जो भी वैल्यू है वो हमको लिखनी है. तो 28 के बाद हमारे पास 29 है, सो 28 प्लस 29 डिवाइड बाय 2. So 57 divide by 2. 57 divide by 2 it will be the 28.5. So m is equal to 28.5. This will be the homework. Also these sums for homework. Thank you so much everyone. This will be the lecture number 4, chapter number 14.